दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हिंदी रियल स्टोरी हब में। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी को अंत तक सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव मधेपुरा में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि एक मेहनती किसान का बेटा था जिसके सपने बड़े थे पर जिंदगी सीधी सादी। गांव में उसकी शादी की बात पक्की हो गई थी। दुल्हन थी सुनैना, जो पास के गांव की थी। सुनैना को रवि ने सिर्फ एक बार देखा था और उसे लगा कि शायद यही जिंदगी है, शादी, परिवार और खेतों की मेहनत। शादी का दिन आया। रवि की बारात बड़े धूमधाम से तैयार हुई। गांव के लोग, रिश्तेदार, ढोल नगाड़े और सबसे खास मनोरंजन के लिए एक लोकल ऑर्केस्ट्रा। ये ऑर्केस्ट्रा गांव-गांव में मशहूर था। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा की नाचने की कला और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। रवि ने पहले कभी राधा को नहीं देखा था, पर बारात के साथ ऑर्केस्ट्रा की गाड़ी देखकर उसे थोड़ी उत्सुकता हुई। बारात निकली। रवि घोड़ी पर बैठा, शेरवानी पहने, लेकिन मन में कुछ खालीपन सा था। उसे लग रहा था कि ये शादी सिर्फ एक रस्म है। जैसे ही बारात सुनैना के गांव पहुंची, ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ। ढोल की थाप पर राधा मंच पर आई। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रवि की नजरें अनायास ही राधा पर टिक गईं। राधा का नाच सिर्फ नाच नहीं था, उसमें एक कहानी थी, खुशी, दर्द और आजादी की। रवि को लगा जैसे राधा की हर अदा उससे कुछ कह रही हो। पहला गाना खत्म हुआ और राधा ने माइक पकड़कर गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो रवि के दिल को छू गई। रवि ने अपने दोस्त छोटू से पूछा, ये लड़की कौन है? छोटू ने हंसते हुए कहा, अरे, ये राधा है, ऑर्केस्ट्रा की जान। गांव-गांव में इसके चर्चे हैं। लेकिन भैया, तू तो दूल्हा है, इधर-उधर मत देख। रवि ने हंसकर बात टाल दी, पर उसका मन राधा के पास अटक गया। रात गहराने लगी। बारात में खाना पीना चल रहा था, लेकिन रवि का ध्यान बार-बार मंच की ओर जा रहा था। राधा अब एक पुराना बिहारी गाना गा रही थी, कजरा मोहब्बत वाला। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रवि को लगा जैसे वो उसके दिल की बात गा रही हो। अचानक राधा की नजर रवि से मिली। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराईं और रवि को लगा जैसे समय थम गया। राधा ने मुस्कुराकर नजरें हटा लीं, लेकिन रवि का दिल धड़कने लगा। शादी की रस्में शुरू हुईं। रवि जयमाला के लिए मंच पर खड़ा था, सुनैना सामने थी। लेकिन रवि का मन कहीं और था। उसे सुनैना की मुस्कान में वो जादू नहीं दिखा जो राधा की आंखों में था। जयमाला हो गई, लेकिन रवि के मन में उथल-पुथल मची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये प्यार है या सिर्फ एक पल का जुनून? रात को जब बारात विदा होने लगी, रवि ने हिम्मत जुटाकर ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर से राधा से मिलने की इजाजत मांगी। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे दूल्हा बाबू, अब क्या बात है? रवि ने सिर्फ इतना कहा, बस एक बार मिलना है। राधा एक पेड़ के नीचे बैठी थी, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। रवि ने हकलाते हुए कहा, आपका नाच और गाना बहुत अच्छा था। राधा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया दूल्हा बाबू। लेकिन आप यहां क्यों? आपकी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। रवि ने हिम्मत करके कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर आपसे मिलकर लगा कि मैंने पहली बार जिंदगी को जिया है। राधा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, दूल्हा बाबू, मैं एक नाचने वाली हूं। मेरी जिंदगी मंच पर शुरू होती है और मंच पर खत्म। आपकी दुनिया अलग है। रवि ने कहा, लेकिन अगर दिल कहे कि वो दुनिया छोड़ दूं? राधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, प्यार आसान नहीं होता। ये रास्ता कांटों से भरा है।
उसी पल रवि के पिता ने उसे आवाज दी। बारात जाने को तैयार थी। रवि को जाना पड़ा, लेकिन उसका दिल राधा के पास रह गया। अगले दिन शादी की रस्में पूरी हुईं। सुनैना अब रवि की पत्नी थी, लेकिन रवि का मन उदास था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ खो दिया है। कुछ दिन बाद रवि ने हिम्मत करके राधा को ढूंढा। वो ऑर्केस्ट्रा के साथ दूसरे गांव में थी। रवि ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राधा ने आंखों में आंसू लिए कहा, रवि, तुम अब शादीशुदा हो। सुनैना का क्या कसूर? और मैं वो लड़की हूं जिसे समाज सिर्फ मंच पर देखना चाहता है। हमारा साथ नामुमकिन है। रवि ने कहा, तो क्या मैं जिंदगी भर उदास रहूं? राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्यार का मतलब हर बार साथ होना नहीं। कभी कभी प्यार हमें जिंदगी जीने की वजह देता है। सुनैना को वो प्यार दो जो तुम मुझ में ढूंढ रहे हो। और मुझे? मैं अपने गानों में तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रवि वापस लौटा। उसने राधा की बात को दिल में उतारा। उसने सुनैना को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सुनैना का प्यार सच्चा और गहरा था। राधा का प्यार रवि के लिए एक सबक बन गया। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने और समझने का नाम।